नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं आ चुका हूँ। मेरे मन के अंदर क्या है मुझे नहीं पता, पर लेकिन हम 10 मिनट में कुछ न कुछ अच्छा बोलेंगे और अच्छा अच्छा सबके भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और वो ही चीज़ मैं बोलूँगा जो सबके भलाई के लिए, जग कल्याण के भलाई के लिए बोला जाता है। तो अपना माइंड लोही चुंबक जैसा है, वो समान चीज़ों को खींचता है। जैसे गरीब लोग गरीबी को खींचती है, अमीर लोग अमीरों को खींचता है। गरीब का दिमाग गरीबी खींचता है, अमीरी का दिमाग अमीरी पैसा खींचता है। तो आज यही सोचेंगे कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, क्योंकि आप सुबह उठते ही कुछ न कुछ गलत सोचा तो गलत को गलत खींचेगा और सही को सही खींचेगा। तो आज दिमाग में आपके क्या चल रहा है, 1 मिनट के लिए टाइम निकाल के लिए सोचे कि आज हमारा दिमाग क्या सोच रहा है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हम नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हमारा दिमाग चुंबक की शक्ति वाला है, मैग्नेटिक है, समान चीज़ को खींचता है। यानी यहाँ पे गरीब दिमाग अमीरी को सोच करता है तो अमीरी भी उसके पास चली आती है, पर उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा और सोच ऐसी बनानी पड़ेगी, अमीरों जैसी सोच बनानी पड़ेगी। आप गरीब सोच कभी भी अमीर नहीं बन सकता, और अमीर सोच अमीरी है तो वो अमीर सोच ही अमीर को लाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, एक संत, एक तपस्वी, वो तपस्या करते करते, भक्ति करते करते कहीं भटक जाए तो और उसकी मृत्यु हो जाए तो अगला जन्म उसका कैसे आएगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको वापिस से, यानी वो वापिस से जहाँ से उसकी भक्ति अटकी है वहाँ से वो वापिस स्टार्ट करेगा। जैसे कि कोई डॉक्टर मर जाता है तो दूसरे जन्म में वो डॉक्टर नहीं बन सकता, पर लेकिन जो भक्त है, तपस्वी है, जो तपस्या करता है, वो उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरा जन्म भी जहाँ से उसकी भक्ति अटकी है वो भक्ति वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो हमारा सोच क्या है, आज हमारी सोच कहाँ पे अटकी हुई है? तो ये बहुत सोचने का विषय है। तो आप सपोज के आपके शरीर में कुछ न कुछ बीमारी है, सपोज के कुछ गुमड़ा हो गया, कुछ दांत में दुख रहा है, तो जो दर्द हो रहा है वहाँ पे वो मन बार बार वहाँ पे जाता है, बार बार हमारा मन उसी के तरफ जाता है। तो हमारा दिमाग वहीं पे जा करता है। तो वहाँ से हमको दिमाग को हटाना है। वहाँ से हमारे दिमाग को जो दुख की तरफ बार बार जाता है उसको सुख की तरफ मोड़ना है। जो भक्ति, ध्यान भक्ति से हमारा सारा दुख दर्द दूर होता है। तो हमारा मन क्या सोच रहा है, उस सोच पे हमारा आगे वाला समय नक्की करता है। और भगवान कृष्ण भगवान ने तो ये भी कहा है कि जो भी मरते वक्त जो सोच के मरता है उसका जन्म भी वही, दूसरा जन्म भी वैसा हो जाता है। जैसे राजा भरतहरि ने हिरण को पालते पालते हिरण का सोच बनाया तो उसका दूसरा जन्म हिरण बना,
और हिरण बनने के बाद उसकी जो जूना राजा भरत था वो उसके मन के अंदर था। तो इसीलिए उसने क्या किया कि राजा भरतरी ने के जो हिरण में भी स्मृति बनाई रखी और स्मृति फिर वापस फिर उनका हिरण का चोला छोड़ा, दूसरा जन्म लिया। तो उन्होंने दूसरा जन्म के अंदर उसका सारा हिरण का भी था वो सब उसे याद था और उसने अपने जीवन को और सेवाओं में भक्ति में आगे बढ़ाते बढ़ाते वो फिर तीसरा जन्म में उसकी मुक्ति हुई। तो ये जो शास्त्र है, कथा कहानियाँ है, उससे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे सीख लेनी चाहिए। तो हमारा मन के अंदर मंत्र की शक्ति, आप कोई न कोई गुरु बना लो और गुरु बनाने पे उससे मंत्र दीक्षा लो और मंत्र दीक्षा से रोज 108 माला करनी चाहिए और करनी चाहिए। 108 माला हम करेंगे तो हमारा बार बार वो जो मन भटकता है वो भटकेगा नहीं, साधना में लगेगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में पूछा कि ये बार बार मन भटक जाता है तो इसको वश में कैसे किया जा सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसको अभ्यास से मन को काबू में किया जा सकता है। अभ्यास, बार बार अभ्यास करो, उसका अभ्यास करो। तो मंत्र शक्ति से अभ्यास, साधना, ध्यान, भक्ति करना चाहिए जिससे मन को वश में आता है। बार बार साधना करो, बार बार उसी में लग जाओ। भगवान ने कहा जहाँ पे भी आप ध्यान भक्ति में बैठे तो आपको कुछ न कुछ अलग चीज़ें, अलग ध्यान में बैठेंगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें आपको याद आएगी। तो उसके अंदर भी मुझे ही देखा कर। सपोज कि आपको ध्यान में कुत्ता नजर आया तो कुत्ते में भी भगवान देखो। जहाँ मन जाए वहाँ पे भगवान कृष्ण को देखो। तो बार बार मन जो भटक रहा है वो भगवान कृष्ण में आ जाता है। इसी कारण हमारा मन जहाँ भटकता है तो बार बार वहाँ पे आ जाता है। तो आज जितने भी देखा जाए तो भगवान शिव के जो भगत है वो सब लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। तो भगवान बोले क्या क्या नहीं दिया, क्या बखान करूं, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। भगवान की चपटी भभूत में भी भगवान खजाना कुबेर का छुपा हुआ है। तो हमें जितना मैंने साधु संतों से पूछा कि आपके पास लोग पैसा दे जाते हैं और हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसा आता है, ऐसा क्यों? तो साधु संतों ने मुझे बताया कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम साधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, इसकी वजह से साधना करते हैं भगवान, इसीलिए हम उसकी वजह से हमारे पास ये सब कुछ है। थैंक यू।